Hello learners, in today's English class we are going to read the first chapter of your first flight book, A Letter to God, written by G.L. Fuentes, a Mexican short story writer and a novelist. This story is about a farmer who is very hardworking but poor, जिनका नाम है लेंचो. लेंचो ईगरली वेट करता है, ही ईगरली अवेट्स फॉर द लास्ट एंड अल्टीमेट रेनफॉल, जिनसे उनकी जो फसल है पूरी तरह से तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए. द रेन कम्स, बारिश होती है, बट हिज हैप्पीनेस इज मोमेंटरी. सून, विद इन नो टाइम, ही ग्रोज डेस्परेट टू सी अ ट्रेमेंडस हेल स्टॉर्म. जो बारिश है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है हेल स्टॉर्म्स में. हेल स्टॉर्म्स क्या होते हैं? जिसमें हेल्स यानी बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े हेल्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं. हेल स्टोन्स जिनको कहते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, रेन हो जाती है. ही ग्रोज टोटली डेस्परेट अबाउट द वेदर, बट ही इज नॉट होपलेस. रीजन क्या है? ही इज अ फर्म बिलीवर इन गॉड. उनका भगवान में बहुत विश्वास है, उनके एग्जिस्टेंस में बहुत विश्वास है. उनको लगता है कि भगवान उनकी मदद करेंगे. जो इस तरह के लोग होते हैं, जो पूरा विश्वास जिनका भगवान में होता है, उनको कहते हैं थीस्ट्स. दे आर कॉल्ड थीस्ट्स. इस कैटेगरी के लोग, ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं और वो बिलीव करते हैं कि गॉड हमेशा उनकी हेल्प करेंगे. इस फेथ के साथ वो डिसाइड करते हैं एक ऐसा काम करना जो किसी और ने कभी किया नहीं है. ही डिसाइड्स टू राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम हिम. वो लेटर लिखते हैं और उस लेटर में ही डिमांड्स 100 pesos. पेसोस क्या होते हैं? पेसोस करेंसी है उन कंट्रीज़ की जो लैटिन अमेरिका में फॉल होते हैं. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जैसे मैक्सिको, स्पेन, ब्राज़ील, फिलीपींस, इनकी करेंसी, इनका पैसा जो होता है उसको पेसोस होते हैं. वो 100 pesos मांगते हैं और वो लेटर पोस्ट मेल बॉक्स में डाल देते हैं. पोस्ट मास्टर के हाथ में वो लेटर आता है और उनके बाद जो उनका रिएक्शन होता है, दैट क्रिएट्स एन आयरनिकल सिचुएशन. आयरनिकल सिचुएशंस क्या होता है? आयरनी क्या होती है? ये वर्ड लिटरेचर में यूज़ होता है. जैसे कोई नॉवेल है, स्टोरी है या मूवी है, उनमें इसका यूज़ होता है कि जब कुछ ऐसा उसके अंदर होता है, कहानी में ऐसा कुछ होता है जो व्यूअर्स को, देखने वालों को, जो या रीडर्स जो होते हैं, नॉवल पढ़ने वाले, बुक पढ़ने वाले, उनको पता होता है, स्टोरी पढ़ने वाले, कि इसमें कुछ ऐसा गलत हो रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई षड्यंत्र हो रहा है, कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है, लेकिन वो कैरेक्टर्स को नहीं पता होता है. ठीक है, या ऐसा कुछ हो रहा होता है जो उनको नहीं मालूम होता है कैरेक्टर्स को कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है. वो होती है आयरनिकल सिचुएशंस. तो ऐसी कुछ सिचुएशन इस स्टोरी में भी क्रिएट होती है, एंड दैट वी विल फाइंड आउट बाय रीडिंग द स्टोरीज. सो लेट अस नाउ स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. द स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली. मतलब वो वैली क्या होती है? 2 माउंटेन्स होते हैं, उनके बीच की जो जगह होती है उनको बोलते हैं वैली. ठीक है, 2 हिल्स के बीच की जो जगह जहाँ से रिवर्स बहती है या जो रास्ता बनता है वो वैली होती है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल. एक छोटी सी पहाड़ी है और उसके क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ द हिल. तो उस टॉप के ऊपर उसका घर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and field of a ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहाँ अगर कोई खड़े रहे, मतलब इतने टॉप पे है कि वहाँ से वो रिवर बहती हुई दिख सकती है, और फील्ड, उसका जो खेत है राइप कॉर्न का, जहाँ पकी हुई कॉर्न है, वो उसका अकेले का घर है. मतलब वो जो फार्म्स है, फील्ड है, वो भी उसी का है. तो पकी हुई कॉर्न की फसल दिख सकती है. डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आ गए हैं जो डॉट्स के जैसे दिखते हैं ऊपर से. ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. हमेशा ऐसा लगता है फ्लावर्स, अच्छे फ्लावर्स है, इसका मतलब इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार. डाउनपोर और शार ये दोनों एक रेंज होते हैं, रेंज के टाइप से फॉर्म्स है. डाउनपोर मतलब बहुत तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है जो रुकती नहीं है, और शार मीन्स हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, हल्की बारिश होती है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू द हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब क्लोजली, उसको, वो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है क्योंकि वहाँ बहुत सालों से वो काम कर रहा है.
had done nothing else but see the sky towards the northeast. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादल आते हैं, हमेशा बारिश वहां से आती है मानसून के, इसलिए वो उस साइड में देख रहा है मॉर्निंग से. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन अपनी वाइफ को वो कहता है, दिस इज हिज वाइफ, उसको एड्रेस करता है कि अब हम पानी जरूर आएगा, यानी कुछ बादल उसको दिखे होंगे, इसलिए उसने बोला कि बारिश, ये जो काले बादल है वो आ रहे हैं, इसका मतलब बारिश होगी. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर इज अ इवनिंग मील, रात का जो खाना होता है, डिनर जिसको कहते हैं, रिप्लाइड, उसने बोला यस गॉड विलिंग. गॉड विलिंग मतलब इफ गॉड विल्स, अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश जरूर होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उनके जो बड़े बेटे थे वो उनके साथ काम करते थे, खेत में काम कर रहे थे. एंड स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल. और जो छोटे बेटे थे, छोटे बच्चे थे उनके, वो बाहर फील्ड के पास में खेल रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे. और तब उन्होंने, उनकी जो मदर थी, लेंचो की वाइफ थी, उसने उनको बुलाया, कम फॉर डिनर, आ जाओ डिनर रेडी है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, वो खाना खाने के समय, जस्ट एज, जैसे ही लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लेंचो ने प्रोडिक्ट किया था. प्रिडिक्ट करना मतलब एक्सपेक्ट किया था, उसने पहले से फोरकास्ट किया था. उसने उसकी वाइफ को बोला था कि बारिश होगी, तो वो प्रिडिक्ट करना होता है, पहले से भविष्यवाणी करना. उसने अंदाजा लगाया था. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, बड़े बड़े बादल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बड़े बड़े बादल आ रहे थे, पहाड़ के जैसे बड़े बड़े काले बादल दिख रहे थे वहां पे. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग, रीचिंग देयर, बादल वहां उनकी तरफ पहुंच रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत अच्छी बह रही थी. फ्रेश मतलब फ्रेश, ताज़ी हवा बह रही थी. स्वीट मीन्स प्लेजेंट थी, अच्छी खुशनुमा हवा. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब वो बाहर निकला, क्यों निकला? क्योंकि वो उन बूंदों को अपनी बॉडी पे महसूस फील करना चाहता था. ही वॉन्टेड टू एंजॉय दैट रेन. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड मतलब एक्सप्रेस करना, सरप्राइज, कुछ किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे दुख हो, बहुत खुशी हो, या हेट्रेड हो, एंगर हो, तो वो एक्सक्लेम्ड होता है. These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. He was very happy, he was very excited. उसने अंदर आके अपनी वाइफ को कहा कि ये पानी की बूंदें नहीं है, they are not the raindrops, but they are new coins. ठीक है, यहाँ पे इसने मेटाफर का यूज किया है, मतलब वो रेनड्रॉप्स को कॉइन्स बुला रहा है, क्योंकि जैसे ये बारिश होगी उसकी फसल राइपन हो जाएगी, इट विल बिकम रेडी टू हार्वेस्ट. अब वो कट करके फिर वो मार्केट में उसको बेचेगा और उसको he will earn money, and that is why he is comparing them with new coins. The big drops are 10 cents pieces. बड़े बड़े drops है वो 10 cent के हैं, 10 पैसे के, 10 पैसे के टुकड़े. और little ones are 5. छोटी छोटी बूंदे जो है, छोटे छोटे drops है वो 5 cents के. इस तरह से वो उनको कंपेयर कर रहा है. With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in curtain of rain. Satisfied expression means happy expression. उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, जो शो था, वो कैसा था? सेटिस्फेक्शन था. ही वॉज हैप्पी, कंटेंटेड. एंड रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड, उसने जो फूलों के साथ उसकी जो पूरा फील्ड था, कौन की फसल थी, उसको किससे कंपेयर किया उसने? ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जैसे वो बारिश के पर्दा उसके ऊपर लगा हुआ है और वो पर्दा बारिश का पर्दे में वो ढक रही है. ड्रैप करना मतलब उसको ढक देना, कवर कर देना. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. सडनली सीजन चेंज हो गया. स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, स्टॉर्म, जिसको स्टॉर्म कहते हैं, तूफान कहते हैं, ऐसी हवा बहने लगी. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो गए. हेलस्टोन्स क्या होते हैं? हेल के टुकड़े. बिगेन टू फॉल. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वाइट थे बिल्कुल, और वो सिल्वर कॉइन के जैसे. रिजेंबल मीन्स लुक सेम एज, किसी चीज के जैसा का जैसा दिखना, तो रिजेंबल करना, लुक अलाइक. द न्यू सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स के जैसे दिख रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन ran out to collect the frozen pearls. जो बच्चे बाहर थे, जो छोटे बच्चे बाहर बारिश में
को एंजॉय कर रहे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्स, मतलब बाहर बारिश में थे। दे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उनको वो पर्ल्स से कंपेयर किया, फ्रोजन जमे हुए पर्ल्स, मोती के जैसे दिख रहे थे, व्हाइट पर्ल्स के जैसे, उनको वो कलेक्ट करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, उसकी जो हैप्पीनेस थी वो गायब हो गई, और उसकी खुद की फीलिंग्स जो है वो सैडनेस में, ग्रीफ में कन्वर्ट हो गई। उसने बोला कि अब बहुत बुरा हो रहा है, गेटिंग बैड, इट इज गेटिंग, मतलब वेदर अब खराब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, पहले उसका एक्सक्लेमेशन क्या था? पहले उसका एक्सक्लेमेशन था कि वो बहुत ही खुश था, ही वॉज वेरी हैप्पी हियर, और यहाँ पे उसका एक्सक्लेमेशन चेंज हो गया। ही एक्सक्लेम्ड, मतलब यहाँ पे ही वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, फुल ऑफ सैडनेस। आई होप इट पासेस क्विकली, उसने कहा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टॉर्म आया है, तूफान आया है, यहाँ से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ये ओले की बारिश हुई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, सब जगह ये ओले गिरे, सब जगह ये हेल स्टोन्स गिरे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे सॉल्ट, जो सॉलिड सॉल्ट होता है, वो कैसे उसके टुकड़े जैसे गिरे हुए, वैसे पूरे खेत में उसका पूरा फील्ड जो है वो वाइट हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ये हेलस्टॉर्म जो आया उसने पूरी फसल बर्बाद कर दी, पेड़ के ऊपर भी पत्ते नहीं रहे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल, उसकी कॉर्न की फसल जो थी वो पूरी तरह से ड्यून्ड हो गई, बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, उसके ऊपर जो फूल दिख रहे थे, अच्छी फसल के जो आसार दिख रहे थे वो खत्म हो गए, फ्लावर्स का चले गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो पूरा दुख से, उसके सोल मीन्स उसका कंसाइंस, उसकी आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जैसे ये तूफान हेल स्टॉर्म जो है वो चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अपने जो बड़े बेटे जो उसके साथ काम करते थे, उसको वो फील्ड के बीचों बीच खड़े थे कि बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड would have left more than this, उसने क्या बोला कि अगर प्लेग का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर में आना, लार्ज इन ग्रेट नंबर। तो अगर लोकस्ट क्या होते हैं? लोकस्ट एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो फसल को बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है, जिसको टीटी कहते हैं। तो वो हमेशा ग्रुप में आते हैं। उसने कहा कि अगर पूरे टीटी के पूरे ग्रुप आ जाता, लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाते, फिर भी वुड हैव लेफ्ट, बचा देते कुछ, और थोड़ा सा तो बचा देते। अभी तो इस हेल ने तो कुछ भी नहीं बचाया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो लोग पुअर थे तो हर साल उनकी फसल होती थी, उसको बेचते थे, और वो मार्केट से पैसा जब मिलता था तो उससे उनकी बाकी चीज़ें भी खरीद लेते थे। तो उन्होंने कहा कि इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं बचेगा, यानी वी विल नॉट बी एबल टू सेल देम दैट इन द मार्केट। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सब लोग बहुत दुखी थे। दे ऑल वर इन ग्रीफ, ग्रेट ग्रीफ, दे वर ऑल डिप्रेस्ड। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग मतलब जितनी मेहनत की कुछ भी नहीं मिला। फॉर नथिंग, वी डिड नॉट गेट एनी आउटकम, वी डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट, वी डिड नॉट गेट एनी हार्वेस्ट। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अभी हमारा ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। नो नियर एंड डियर वन इज देयर हु कैन हेल्प अस इन दिस प्रॉब्लम। We will all go hungry this year. We'll have to starve this year. इस साल हमको कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, solitary means single, alone, soul, एक अकेला घर था, ठीक है, उसके वहाँ जो भी लोग रहते थे, there was a single hope, help from God. तो इन लोगों को सबको भगवान में बहुत विश्वास था, और उनको पता था, इनको एक उम्मीद थी, और वो थी भगवान से किसी हेल्प की। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स सैड, ठीक है, अपसेट का मीनिंग एंग्री भी होता है, सैड भी। तुम इतने उदास मत हो जाओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, इवन दो, हालांकि हमको लगता है कि सब पूरा लॉस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, उसने बोला कि कभी भी ये एक चीज़ याद रखो कि भगवान कभी किसी को भूख से मरने नहीं देते। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई इंसान भूख से नहीं मरता है।
दैट इज वॉट दे से, सब लोग ऐसे ही कहते हैं. नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. लेंचो बस इसी चीज के, थिंक का सेकेंड फॉर्म है ये, थॉट, सोचा. उसे पूरा रात एक ही सोचा कि भगवान से कोई मदद मिल जाए. Whose eyes as he has been instructed, उसको हमेशा सिखाया गया था. इंस्ट्रक्टेड मीन्स टॉट. ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. देखिए, he had been instructed, मतलब उसको किसने इंस्ट्रक्ट किया वही नहीं था, लेकिन आपने सीखा है पैसिव वॉइस, उसको बताया गया था. ठीक है, किसने बताया होगा? पेरेंट ने बताया होगा, या टीचर ने, किसने भी बताया होगा, एल्डर्स ने बताया होगा, लेकिन बताया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं. सी एवरीथिंग. हिज आईज सी एवरीथिंग. आईज देखती है, ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगाया, अदरवाइज इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस. ठीक है, आपने टेंसेस सीखे तो उनको अप्लाई भी करते रहे. इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस. कंसाइंस मतलब वही सोल, आत्मा. वंस मतलब किसी की भी, कोई भी, इन जनरल किसी की भी आत्मा में जो भी होता है वो भी उनको दिखता है. भगवान की आंखें सब कुछ देखती है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. दिस इज अ फ्रेज, ऑक्स ऑफ ए मैन. ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब वेरी 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 हार्ड वर्किंग मैन, जो फिजिकल लेबर बहुत करता है, जो बहुत मेहनत करता है, उसको बोलते हैं ऑक्स ऑफ ए मैन. बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. ठीक है, बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. जनरली ये बहुत ही हार्ड वर्किंग, जो बहुत लेबर्स होते हैं, वो उनको लिखना पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो स्कूल्स नहीं गए होते, तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी इनको लिखना पढ़ना आता था. द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे, फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट संडे, एट डे ब्रेक, जैसे मॉर्निंग डाउन पीरियड, जब सूरज की पहली किरण निकलती है वो डाउन पीरियड होता है, DAWN, और वही डे ब्रेक. तो जैसे ही दिन निकला, he began to write a letter, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town and place it in the mail. लेटर लिखना शुरू कर दिया जो वो खुद लेके जाएगा टाउन में और उसे मेल बॉक्स में डालेगा. It was nothing less than a letter to God. Nothing less मतलब वो और कुछ नहीं था. क्या था, क्या लिखा था उसने? लेटर टू गॉड. ए लेटर, ए मीन्स वन, एक लेटर लिखा था भगवान को. God he wrote. उसने लेटर में क्या लिखा था? What was the content of the letter? If you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे. I need 100 pesos. पेसोस मतलब वही मैंने कहा करेंसी होती है मैक्सिको की. ठीक है, ऑल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सारी यही यूज करती है ये करेंसी. इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन. सॉ का मतलब बीज बोना, बीज लगाना. मुझे मेरी फील्ड को वहाँ पे वापस बीज लगाना है, फिर से फसल ग्रो करनी है. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. बीज लगाने के बाद जब फसल उग जाएगी, बड़ी हार्वेस्ट ईयर हो जाएगी, उसके तब तक मेरी फैमिली को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए. तो इन दो कामों के लिए उसको पैसे चाहिए थे. टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल मतलब जब तक क्रॉप नहीं आ जाती है तब तक हम लोगों को जिंदा रहने के लिए कुछ पैसे चाहिए. बिकॉज द हेलस्टॉर्म, ये सब आगे उसने जो भी हुआ वो लिखा कि हेलस्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड माई स्टैंडिंग क्रॉप. मेरी सारी फसल उसने बर्बाद कर दी, इसलिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. सो आई नीड योर हेल्प. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. फिर एड्रेस तो उसको नहीं पता था कि किसको भेजना है. एनवेलप पे हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे टू गॉड लिख दिया. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड. उसने फिर लेटर अंदर डाल दिया. Still troubled went town. Still troubled means अभी भी वो टेंशन में था. He was worried. He went to town to mail that letter. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने स्टैम्प पेस्ट किया उसके ऊपर और फिर उसको ड्रॉप्ड मीन्स डाल दिया, अंदर डालना, डाल दिया. किस में डाल दिया? मेल बॉक्स में. One of the employees who was a postman and also helped at the post office, वो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था. Went to his boss laughing heartily. Laughing heartily means laughing aloud. बहुत दिल खोल के हंसना. तो जोर से हंसते हंसते वो अपने बॉस के पास, अपना जो वहाँ जो उनके जो सीनियर थे पोस्ट मास्टर, उनके पास गया. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. उसने वो लेटर उनको दिखाया कि देखो इसका क्या एड्रेस है, उस पर क्या लिखा हुआ है, टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरे करियर में कभी ये एड्रेस उसने नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर
अब वो पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया। पोस्ट मास्टर कैसे थे? अ फैट अमिएबल, अमिएबल मीन्स वेरी फ्रेंडली प्लेजेंट एंड जो बहुत ही हैप्पी इंसान होते हैं, गुड नेचर्ड इंसान होते हैं। ही वॉज अ फेलो, फेलो मीन्स अ मैन। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब हंस, जोर जोर से हंसना शुरू करना है, उसका सेकेंड फॉर्म है ब्रोक आउट। वो भी हंसना शुरू कर दिया उन्होंने भी, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, विद इन नो टाइम व्हाट हैपेंड, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गए। उनको वो मैटर का जो सीरियसनेस है वो समझ में आया, उसका जो मैटर कितना इम्पॉर्टेंट था वो उनको समझ में आया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मतलब वो लेटर उसके उस डेस्क के ऊपर पटकते हुए, ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, ही सेड, कमेंटेड मीन्स सेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कितना विश्वास। फिर उसने बोला आई विश, शायद मेरा भी भगवान में इतना विश्वास होता जितना इस आदमी का है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस मीन्स राइटिंग लेटर्स, जो भी लेटर से कम्युनिकेशन होता है उसको करस्पॉन्डेंस कहते हैं। हम लेटर से जो मैसेजेस पास करते हैं दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डेंस। भगवान के को लेटर लिखना शुरू करना मतलब कितना विश्वास होगा उसको भगवान में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, वो जो लेटर राइटर था उसका फेथ अब शेकन नहीं हो जाए, मतलब वो उसका फेथ, उसका दिल टूट नहीं जाए, उसका विश्वास टूट नहीं जाए। इन ऑर्डर दैट हिज फेथ शुड नॉट गेट ब्रोकन, व्हाट ही डिड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको दिमाग में एक आइडिया आया, एक थॉट आया, ए थॉट स्ट्रक हिज माइंड, आंसर द लेटर। व्हाट थॉट, व्हाट वाज दैट थॉट, कि इस लेटर को का आंसर देना है, ठीक है। इट हैज़ नॉट टू बी अनआंसर्ड, अगर अनआंसर्ड रहेगा तो उस इंसान का फेथ टूट जाएगा कि मैंने भगवान को लेटर लिखा और भगवान ने जवाब ही नहीं दिया। बट वैन ही ओपनड इट, अब वो आंसर करना तो कैसे करना, पहले तो उसका मैटर रीड करना पड़ेगा कि उसने लिखा क्या है। उसने जो ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, इट वॉज शोन, वो उसको पता चला दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, उसकी इच्छा अच्छी थी। गुडविल, गुडविल मीन्स ही वॉज हैविंग गुड डिज़ायर, उसकी इच्छा थी कि उस इंसान की हेल्प की जाए, उसको उसके लेटर का आंसर दिया जाए। वो गुडविल तो उसके पास थी, बट इंक और पेपर भी था, लेकिन उससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी। एंड व्हाट वाज दैट, वो क्या था, पैसे, पैसे चाहिए थे, बिकॉज ही हैड आस्क्ड फॉर मनी। ओके, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स डिसीजन, ठीक है। उसका स्टक सेकेंड फॉर्म है स्टिक की, स्टिक मतलब अदर रहना, चिपके रहना, और ये स्टक, वो अपने डिसीजन को से अड़े रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अब उन्होंने क्या किया कि जो उनके एम्प्लॉयज थे, उनका जो स्टाफ था, उससे थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी बिकॉज ही वॉज अ सैलरीड पर्सन, वो भी कोई बहुत ही पैसे वाले इंसान नहीं थे, सैलरीड थे, तो उन्होंने भी अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा तो नहीं दे सकते थे, उनको भी अपने घर के एक्सपेंडिचर्स बियर करने होते हैं। ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, फिर एम्प्लॉयज से भी थोड़ा बहुत लिया मांग कर। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ऐसे इंसान की हेल्प करना, ऐसे किसी गरीब के इंसान की हेल्प करना जो बहुत ही, जिसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो वो ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब जिन्होंने, वो फ्रेंड्स जिन्होंने हेल्प करने की, ऑब्लाइज करना, ऑब्लाइज मतलब मेहरबानी करना, उन्होंने इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, कोई हेल्प करने की का एहसान की करने के लिए वो तैयार हो गए। उनसे भी लिए, कुछ फ्रेंड्स से लिए, अपने एम्प्लॉयज से लिए, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उन्होंने दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, इतना करने के बाद भी 100 pesos कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, हाफ होता है 100 का 50, और 50 से थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हुए, पूरे पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने एक कवर लिया, लिफाफा लिया, उसके अंदर वो पैसे डाले। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के एड्रेस से, उसके ऊपर लिखा लेंचो का एड्रेस, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली वन सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब उसमें लेटर भी लिखना पड़ता है, उसका आंसर भी लिखना पड़ता है। अब आंसर वो क्या देंगे, पैसे ही उनका आंसर था। फिर उन्होंने नीचे साइन किया, एक पेपर पे सिर्फ गॉड लिख के भेज दिया कि ये लेटर गॉड से।
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. नेक्स्ट संडे वो आया, थोड़ा जल्दी आया क्योंकि उसको फेथ था कि कोई ना कोई भगवान का जो गॉड का आंसर जरूर आया होगा उसके पास में, बिकॉज ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द आंसर. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. उन्होंने वो लेटर पोस्टमैन को दिया था कि जब वो इंसान आएगा तो उनको वो जो लिफाफा है पैसों का वो उसको देना था. तो जब पोस्टमास्टर वो लिफाफा उनको दे रहे थे तो पोस्टमास्टर दे रहे थे तो पोस्टमास्टर अंदर से कंटेंटमेंट, सेटिस्फाइड ही वो. जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी गरीब की हेल्प करते हैं, किसी नीडी की हेल्प करते हैं तो हमको एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक हैप्पीनेस होता है, वो उनको फील हो रहा था. लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो को तो पूरा फेथ था कि भगवान जरूर पैसे भेजेंगे. तो जैसे उसने वो कवर खोला तो उसके अंदर मनी थे, बट ही वॉज नॉट शॉक्ड, ही वॉज नॉट स्टार्टल्ड. उसको पता था कि पैसे आए होंगे. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा फेथ, ऐसा फर्म बिलीफ उनको भगवान में था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जैसे ही पैसे काउंट किए ही बिकेम डिस्टर्ब्ड, एंग्री, गुस्से हो गए. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते. नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जितने मांगे थे उसको वो मना कर सकते थे. डिनाइड मीन्स टू से नो. तो वॉट एवर अमाउंट ही हैड आस्क्ड, उनको वो मना नहीं कर सकते थे, ना ही वो मिस्टेक कर सकते थे. तो ये पैसे कम कैसे हुए? Immediately Lencho went up to the window to ask for paper ink. On the public writing table, जब हम बैंक वगैरह में जाते तो हमारा एक राइटिंग टेबल होता है, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी राइटिंग टेबल होता है. तो वहाँ गए और ही स्टार्टेड टू राइट, लेटर लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंकलिंग कब करते हैं? जब हम बहुत ध्यान से लिखते हैं तो हमारी आईब्रोज जो है वो हम लोग थोड़ी सी श्रिंक कर देते हैं, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है. caused by the effort he had to make to express his ideas. उनके दिमाग में उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा था और उसको एक्सप्रेस करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्या वर्ड्स लिखना. तो वो इसलिए थोड़े से उनके आईब्रोज भी रिंकल हो गए थे. When he finished, जब उन्हें लेटर लिखना शुरू किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and affixed. Affix means चिपका देना, पेस्ट कर देना. लिक मतलब चाट के, क्योंकि इसमें गम लगा हुआ था ऑलरेडी ड्राई, तो उन्होंने उसको चाटा और उसको पेस्ट कर दिया ऑन द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट. फिस्ट क्या होता है? यानी मुट्ठी से, ऐसे मुट्ठी से स्टैम्प को पेस्ट कर दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे वो मेल बॉक्स में पड़ा द पोस्ट मास्टर वेंट एंड ओपन इट. तो पोस्ट मास्टर को पता था कि ये लेटर उन्होंने वापस गॉड को ही लिखा होगा. उन्होंने जाके खोला. इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने मांगे हैं, ओनली 70 pesos रीच्ड मी. सिर्फ मेरे पास कितने पहुंचे हैं? 70 pesos पहुंचे. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी आप मुझे भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच. ऐसे हक से वो भगवान से बात करते थे. तो उन्हें बोला कि वो पैसे भेजो क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू द डोंट सेंड मी थ्रू द मेल. ही डिडंट वांट दिस टाइम दैट गॉड शुड सेंड द मनी थ्रू मेल. पोस्ट से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. यहाँ पे आयरनी, हियर क्रिएट्स आयरनी. वो उनको क्या बुलाता है? बंच मीन्स कलेक्शन, ग्रुप ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स कौन होते हैं? चीट्स, डिसीवर्स, ठग, धोखेबाज. ये लोग सब ठग है, मीन्स दे हैव स्टोलन माय मनी. आप यहाँ से पैसे मत भेजना. तो ये आयरनी है कि जिन लोगों ने हेल्प की है उन्हीं लोगों को वो क्या बुलाते हैं? क्रूक्स. ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. ये इस तरह से स्टोरी इसकी एंड होती है. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब इसमें जो भी हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं, they are the important words. You also I'll give you for the screenshot. आप इनका screenshot ले ले and then highlight them in your book and read them properly, write their meanings so that you will be able to use them whenever needed. Alright, in next lecture I will be giving you important question answers, all important question answers that are likely to come in your board exams. So till then, read the chapter thoroughly,